हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास फिट और लशपश होंगे, हंसी खुशी आबाद होंगे, क्योंकि मेरी ढेरों दुआएं हैं आपके संग संग। और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल सारा के संग संग। यस तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े के दही भल्ले। और ये कैसे बना सकते हैं हम लोग माश की दाल के साथ, ये देखने के लिए आपने रहना है हमारे साथ साथ। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। यस तो व्यूअर्स, माश की दाल के हम लोग बड़े कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए माश की दाल। ये मैंने लिया हाफ केजी से कुछ कम, जिसे आप 400 या 450 ग्राम्स कह सकते हैं। साथ में 7 से 8 मैंने लिया लहसुन के जवे और 2 हरी मिर्च। अब मैंने क्या करना है कि इस माश की दाल में लहसुन और मिर्च को डाल के ग्राइंड करना है। तो चलिए चल के ग्राइंड करते हैं। यस तो यहाँ पे ये हमारी माश की दाल जो है ग्राइंड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने इसमें डालने हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स और वो बहुत ही सिंपल है, ये बनाना बहुत आसान है और आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए भी घर में रहते हुए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल लेंगे सबसे पहले इस माश की दाल के मिक्सचर में 1.5 टीस्पून नमक। उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। और बेसन का इसमें होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इससे हमारी बाइंडिंग अच्छी हो। और जो कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके जो बड़े हैं वो बहुत बैठे बैठे वे प्लेन से बनते हैं, तो इस बेसन से जो है यानी कि आपको वो शिकायत दूर हो जाएगी और बहुत ही फलफ बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप देती चलूँ कि आपने इसको बहुत हाथ से बीट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है इसको आराम से यानी कि फेंटा था। अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। अब हम लोग चलते हैं फ्राई की तरफ और फ्राई करके देखते हैं। यस तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ और हमने जो है 2-3 मिनट के बाद इसको टर्न करना है। और आप खुद देखेंगे जैसे आप फ्राई करती हैं तो ये कुछ टाइम के बाद खुद जो है ये बेस से अलग हो जाते हैं और लाइट ब्राउन होने पे आपने इसको निकाल लेना है। यस तो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो बड़े थे उनके 3 से 4 ट्रिक निकालने के बाद यहाँ पे जो है यानी कि हमने इसको रख दिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्लफी बने थे। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके बहुत नरम नहीं होते या सख्त होते, तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जितना इसको फेंटा था उसका रिजल्ट ये कि ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट थे और इनका टेस्ट बहुत मज़े का था। इवन आप इसको यानी कि दही के बगैर भी खा सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने जो है यानी जो हमारे पास एक्सेसिव बड़े थे हमने उसको जो है यानी कि डब्बे में रख के स्टोर कर दिया। मेरे पास यहाँ पर जिप लॉक बैग नहीं था, अदरवाइज मैं इसको जिप लॉक बैग में यानी कि स्टोर करती हूँ, फ्रीज़र में डाल के स्टोर किया जाता है। और जितने मुझे चाहिए होते हैं 7 से 8 एक टाइम पे मैं उतना ही उस बैग में डालती हूँ। आप लोग प्लीज़ बैग में या किसी शॉपर में ही डाल के उसको पैक कीजिए यानी कि रखिएगा। अब चलो यहाँ पे हम कुछ प्रेजेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने दही में डालना है भुना हुआ पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच जीरा, साथ में नमक और ज़रा सी चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है। चीनी ऐड करने से आपके दही का टेस्ट ज़रा सा अच्छा आता है, ज़रा सा मीठा फ्लेवर आता है, वो आपकी ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। यस तो फिर यहाँ पे आपने इसे करना है इतना मिक्स कि आपकी जो चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। आप लोग यहाँ पे चाट मसाला भी इसमें ज़रा सा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि दूसरे बाउल में मैंने इन भलों को सेट किया और इसके ऊपर मैंने फिर इस दही वाले मिक्सचर को डालना है, इतना कि ये इसमें आराम से इजीली डिप हो जाएं।
अच्छा तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करते चलूँ कि बहुत से लोगों को इसमें प्याज टमाटर पसंद होते हैं और कुछ लोगों को यानी कि प्याज टमाटर इनके ऊपर अच्छे नहीं लगते, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप प्याज टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका प्याज टमाटर भी इस पर ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस पर किसी भी किस्म की कोई पापड़ी या कोई भी या क्रिस्पो भी ऐड अप कर सकते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारी जो है फुल और फाइनल डेकोरेशन हमारे आपके सामने है और ये बहुत ही मज़े का, बहुत यमी इसका टेस्ट था। चलिए एक खा के देखते हैं कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बने हैं, कितने मॉइस्ट हैं। वाओ, इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस। Thanks for watching and can you subscribe this channel.